जिंदगी में दो ही दर्द होते हैं। एक है मेहनत का दर्द, दूसरा है पछतावे का दर्द। फर्क बस इतना है कि आप मेहनत का दर्द आपको आपके सपने तक ले जाएगा और पछतावे का दर्द आपको पूरी जिंदगी कचोटता रहेगा। नेपोलियन हिल कहते थे, जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी किस्मत को कंट्रोल कर लेता है। सवाल यह है कि क्या आपने अपने दिमाग को कभी कंट्रोल करने की कोशिश की है? चैप्टर 1, ड्रीम को डेडलाइन दो। सपना देखना हर कोई जानता है, लेकिन उसे पकड़ना और उसे करना वो सिर्फ उन्हीं के बस में है जो उसे एक तारीख के साथ बांध देते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ गोल इज ए ड्रीम विद अ डेडलाइन। यह लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है। जरा सोचो, एक इंसान कहता है मुझे अमीर बनना है। अच्छा है, अच्छा सपना है, लेकिन सवाल है कब? 5 साल में, 10 साल में, अगले जन्म में? यहाँ से खेल शुरू होता है। जब तक आपका सपना हवा में तैरता रहेगा, आपका दिमाग उसे एक सीरियस मिशन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे मुझे 1 साल में 10 लाख कमाने हैं, उस दिन से तुम्हारा दिमाग क्लॉक की टिकिंग सुनना शुरू कर देगा। डेडलाइन का जादू यही है, यह तुम्हारे सपनों को एक वेग ख्वाब से उठाकर एक मेजरेबल टारगेट बना देता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के रिसर्च के अनुसार जिन लोगों ने अपने गोल्स को सिर्फ सोचा, उनके पास सक्सेस का चांस था, लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स को लिखकर एक स्पेसिफिक डेट असाइन किया, उनके सक्सेस रेट 42% ज्यादा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेशन में माहिर है। अगर उसे लगे कि समय इन्फिनिट है तो फिर वह तुम्हें कन्विंस कर देगा कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन डेडलाइन देते ही वह कल एक लग्जरी बन जाता है और हर दिन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी एग्जाम की डेट ना पता हो तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही तुम सुनते हो कि अगले महीने एग्जाम है, तुम्हारी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है। तुम डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हो, स्केड्यूल बनाते हो, नोट्स रिवाइज करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम की कमी है। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर ड्रीम में लागू होता है। तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो, किसी स्किल में मास्टर करना चाहते हो, इन सब के लिए डेडलाइन सेट करना एक गेम चेंजर हो सकता है। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस सिर्फ डिजायर से नहीं आती, बल्कि उस डिजायर को एक कॉन्क्रीट प्लान और फिक्स टाइम फ्रेम में डालने से आती है। बिना डेडलाइन तुम्हारा प्लान ऐसे है जैसे ट्रेन के पास ट्रैक ही ना हो। पावरफुल इंजन है लेकिन दिशा नहीं। तुम्हारा दिमाग जब देखता है कि कोई तारीख करीब आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। सडनली तुम्हें नए आइडियाज आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। यह कोई मैजिक नहीं, बल्कि ब्रेन की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS का काम है, जो फोकस्ड अटेंशन को क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है। गलत डेडलाइन भी तुम्हें डीमोटिवेट कर सकता है। अगर तुम ये कहते हो कि मैं हफ्ते में 1 करोड़ कमाऊंगा और तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्लान या रिसोर्सेस नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग शुरू में ही हार मान लेगा। इसलिए डेडलाइन रियलिस्टिक होना चाहिए, इतना चैलेंजिंग कि तुम पुश करे, लेकिन इतनी अनरियलिस्टिक नहीं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तोड़ दे। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए, 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पर्सन ए कहता है मुझे फिट होना है, पर्सन बी कहता है मुझे अगले 3 महीने में 10 किलो वेट लूज करना है। दोनों में से किसके पास ज्यादा चांस है गोल अचीव करने का? पर्सन बी। क्यों? क्योंकि उसकी जर्नी में एक काउंटडाउन चल रहा है। हर दिन, हर हफ्ता उसे रिमाइंड करता है कि टाइम कम है और काम करना है। यही डिफरेंस है ड्रीम और गोल में। ड्रीम बिना डेडलाइन के बस विश है, डेडलाइन के साथ वो कमिटमेंट है। अब यहाँ एक पावरफुल टेक्निक आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। जब तुमने एक डेडलाइन सेट कर दी, तो अब पीछे से कैलकुलेट करके उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन, हर हफ्ते क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा गोल है कि 1 साल में 10 लाख कमाना है, तो उसे 12 महीने में डिवाइड करो, फिर वीक्स में और फिर डेज में। सडनली तुम्हारा बड़ा गोल छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप में बदल जाएगा और यही छोटे स्टेप तुम्हें ओवरवेल्म होने में बचाएगा। जब तुम डेट लिखते हो तो तुम अपने आप से एक वादा कर रहे होते हो। यह वादा तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ जाता है। हर बार जब तुम डिले करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे एक टूटे हुए प्रॉमिस की तरह रजिस्टर करता है, और जितनी बार तुम ऐसा करते हो उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन जब तुम एक डेडलाइन सेट करते हो, उसे मीट करते हो, तो तुम्हारे अंदर का ट्रस्ट लेवल आसमान छूने लगता है। फिर चाहे गोल छोटा ही क्यों ना हो, जैसे एक प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश करना या एक बुक 30 दिनों में पढ़ना, ये छोटी जीतें तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन का आर्मर बना देती है, और यही आर्मर तुम्हारे बड़े बड़े सपनों के लिए तैयार करता है। मतलब अगर तुम्हें किसी काम के लिए 1 हफ्ता दिया जाए तो तुम वह काम 1 हफ्ते में करोगे,
लेकिन अगर वही काम के लिए सिर्फ 2 दिन दिया जाए तो तुम किसी तरह उसे 2 दिन में पूरा कर लोगे। डेडलाइन तुम्हारे दिमाग को फोर्स करती है कि वह कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे। अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकली इसे कैसे शुरू करें। अपना बिगेस्ट ड्रीम लिखो, उसके लिए एक रियलिस्टिक लेकिन चैलेंजिंग डेडलाइन तय करो, उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करो। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए एक कैलेंडर, हैबिट ट्रैकर या डिजिटल रिमाइंडर इस्तेमाल करो। पब्लिक कमिटमेंट करो, अपने दोस्त, फैमिली या सोशल मीडिया पे अनाउंस करो। इससे तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगा। अगर तुम ये स्टेप फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंड शायद कभी से निकलकर अभी करना है कि मोड में आ जाएगा, और यही मोड तुम्हें 42% लोगों में ला देगा जो अपने गोल्स को अचीव करते हैं। याद रखो, सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पकड़ना सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो उसे तारीख के साथ लॉक कर देते हैं। बिना तारीख सपना एक बहुत ही खूबसूरत सा बादल है, लेकिन हवा के साथ उड़ने वाला। तारीख के साथ वह एक पत्थर बन जाता है, अडिग, ठोस और शेप लेने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो सच तो यह है कि समय हमेशा उतना ही होता है जितना तुम अपने गोल के लिए निकालते हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग कैलेंडर के पेज बदलते रहते हैं और कुछ लोग उसी कैलेंडर पर अपना नाम लिख देते हैं, अचीवर्स की तरह। अब सवाल यह है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर की जरूरत होती है, और सवाल अब ये भी है कि ये बर्निंग डिजायर आखिर आती कैसे है। नेपोलियन हिल का जवाब काफी सिंपल है। अपने सपने को इतना बड़ा और इतना जरूरी बना दो कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी लगे। अगर तुम्हारा गोल बस अच्छा लगेगा वाला है तो वह मुश्किल आने पर गिर जाएगा, लेकिन अगर वह तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, अगर वह तुम्हारे लिए एक सर्वाइवल की तरह है, तो तुम उसे छोड़ नहीं सकते। सोचो, जब कोई इंसान पानी में डूब रहा होता है तो उसे कोई ऑक्सीजन चाहिए। वह ऑक्सीजन के लिए किसी भी हद तक जाता है, किसी भी हालत में सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करता है। बर्निंग डिजायर भी वैसा ही है, सर्वाइवल लेवल की अर्जेंसी। और यह अर्जेंसी तब आती है जब तुम अपने गोल को अपने वाई से जोड़ते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ पैसे के लिए, तो शायद तुम पहले ही उसे हार मान जाओगे। लेकिन अगर तुम बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हो क्योंकि तुम अपने फैमिली को गरीबी से निकालना चाहते हो, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा देखना चाहते हो, तो यह डिजायर तुम्हें रात को 3 बजे भी उठाकर काम करवाएगी। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक बर्निंग डिजायर की कहानी होती है। थॉमस एडिसन को फेलियर का डर था, लेकिन उनकी चाहत उससे बड़ी थी। इलॉन मस्क को रॉकेट्स फेल होने का डर था, लेकिन मार्स पर जाने की इच्छा उससे ज्यादा जल रही थी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जर्नी सिर्फ शुरू होकर खत्म ना हो, बल्कि बीच की हर कठिनाइयों को पार करते हुए तुम्हें अपनी डिजायर को बर्न करना होगा। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करो, उसकी स्मेल, उसकी साउंड, उसका टेस्ट तक महसूस करो। अपने गोल को अपने सबसे गहरे पर्सनल रीजन से जोड़ो। हर दिन खुद से लाउडली रिपीट करो कि तुम्हें यह क्यों चाहिए। अपने गोल से जुड़ी रिमाइंडर्स अपने रूम, फोन और हर जगह लगाओ। बर्निंग डिजायर कोई लग्जरी नहीं है, ये सक्सेस का फ्यूल है। बिना इसके तुम्हारी जर्नी आधे रास्ते में ही खत्म हो जाएगी। और याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव किसी हाफ हार्टेड विश से नहीं आया। हर रेवोल्यूशन, हर इन्वेंशन, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक इंसान था जो अपने सपने के लिए जल रहा था और बुझने से इनकार कर रहा था। आई होप कि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।